हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाइस मीन्स पासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइस से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वह टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, प्री बीएड या फिर डीएलएड हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो के लास्ट में हम मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो डाइस वाला क्वेश्चन आया था उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डाइस से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, डाइस 3 प्रकार के होते हैं: स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस और ओपन डाइस। आइए इनके बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। मानक पासा, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। किसी पासे के दो विपरीत फलकों का योग 7 हो तो वह मानक पासा होता है। दोस्तों, जो हम लूडो खेलने के लिए यूज करते हैं वही होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। देखिए, ये फलक है 5, तो इसका जो विपरीत फलक है वो कितना होगा? 2 होगा। देखिए 5 है और इसका विपरीत फलक है 2। उसी प्रकार देखिए 6 है, तो 6 और 1 7 होता है, तो 6 का विपरीत फलक कौन सा होगा? देखिए 1। उसी प्रकार देखिए 3 है, तो 3 और 4 होते हैं 7, तो इसका जो विपरीत फलक होगा वो होगा 4। दोस्तों, यदि आपने इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप स्टैंडर्ड डाइस वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, 5 3 1। यदि हम इनको जोड़ के देखें तो अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। देखिए 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। तो यह क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि अगल बगल के फलकों का योग यदि 7 ना हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं 5 और 4 9, 4 और 1 5, और 5 और 1 होता है दोस्तों 6। तो देखिए अगल बगल के फलकों का योग इसमें भी 7 नहीं हो रहा है, तो यह भी क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको इसी प्रकार पहचान करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य पासा, जनरल डाइस। यदि किसी पासे के दो निकटतम फलकों का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा होता है। स्टैंडर्ड डाइस में हमने क्या पढ़ा था? विपरीत फलकों का योग 7 होगा, और जनरल डाइस में निकटतम मीन्स अगल बगल के फलकों का योग 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। तो यदि अगल बगल के फलकों का योग 7 हो गया, 6 और 1 कितना होता है? 7, तो अगल बगल के फलकों का योग यदि 7 आ गया तो वह होता है जनरल डाइस। थर्ड है दोस्तों ओपन डाइस, खुला पासा। ओपन डाइस नाम से स्पष्ट है, डाइस को ओपन कर दिया जाता है और इस प्रकार का डायग्राम बना दिया जाता है और पूछा जाता है किसी एक डिजिट या फिर किसी अंक के नीचे या फिर विपरीत कौन सा अंक होगा या फिर कौन सा डिजिट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए डाइस से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है ये हम देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को 2 बार फेंका गया है, पासे को देखकर बताइए 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकेंड है देखिए 4, ऑप्शन थर्ड है 3 और ऑप्शन फोर्थ है 2। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक पासे में 3 ही फलक दिखाई देंगे, और जो 3 फलक दिखाई देंगे उसका जो विपरीत फलक होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे कि एक ऊपर में है, तो एक के नीचे कौन सा फलक है, कौन सा सतह है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 3 देखिए 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 का जो अपोजिट साइड है उसमें कौन सा अंक है ये दिखाई नहीं दे रहा। और 5 है, देखिए 5 का जो अपोजिट साइड है उसमें कौन सा अंक है ये भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो याद रखिएगा, ये आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको पासे को 2 बार फेंका गया है या फिर 2 स्थितियां या फिर 3 4 स्थितियां भी बताई जाती है किसी किसी क्वेश्चन में, तो आपको पहले क्या करना है? आपको ये देखना है कि जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस कब होगा? जब अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल के फलकों का योग नहीं, अपोजिट विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, हमने पढ़ा है। तो देखिए इसमें 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6।
अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब यह क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। सेकंड को देख लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 2 और 6 8। तो इसमें भी देखिए अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब यह क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। दोस्तों ये जानने के बाद कि दिया गया जो डाइस है वह क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला गया है 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 3 दिया है तो 3 का विपरीत फलक क्या होगा, 4 होगा, तभी तो दोनों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन बी में है 4, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, आपको बस ये देखना है कि दिया गया डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। ये तो हो गया दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस। आइए अब हम देखते हैं कि जनरल डाइस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। देखिए दो पासा दिया गया है और उसके विपरीत कौन सा फलक होगा ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिया गया डाइस जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम कैसे पहचानेंगे, अगल बगल के फलकों का योग 7 है तो वह जनरल डाइस है, और यदि अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं है तो वह स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो देखिए 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 5 और 4 9। यह देखने में हमें स्टैंडर्ड डाइस जैसा दिख रहा है, लेकिन देखिए सेकंड डाइस तो बचा हुआ है। सेकंड डाइस देखते हैं 6 और 1 7। देखिए अगल बगल के फलकों का योग 7 हो रहा है, मतलब यह क्या है, जनरल डाइस है। यदि आपको 3 डायग्राम दे, 4 डायग्राम दे और चारों में से किसी एक भी डायग्राम में यदि अगल बगल के फलकों का योग 7 हो जा रहा है तो आपको उसे जनरल डाइस ही मानना है। तो जनरल डाइस है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों में कॉमन है 6। यदि आपको 3-4 डायग्राम दिया जाएगा तो 2 या फिर 3 जो डायग्राम होंगे उनमें कोई ना कोई अंक तो कॉमन होगा। देखिए इसमें 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, ये हो जाएगा 6 4 और 5, और इसमें भी हम क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो हो जाएगा 6 1 और 3, क्योंकि हम इस तरह से घुमा रहे हैं 6 1 3 इस तरह से। तो देखिए 5 का जो अपोजिट साइड है, 5 का जो विपरीत फलक है वह है 3, 4 का जो विपरीत फलक है वह 1, 6 का विपरीत फलक 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक के अंक ही होते हैं। तो 6 का विपरीत कौन सा बच गया है, 2। 6 का विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, 6 का विपरीत होगा 2। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए अब आगे हम देखते हैं कि यदि 2 डिजिट कॉमन हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए इसमें 2 कॉमन है, 6 और 4 इसमें भी है और 6 और 4 इसमें भी है। तो 2 कॉमन हो तो और भी आसान है दोस्तों। 1 अंक कॉमन हो गया तो अच्छा, और 2 अंक कॉमन हो गया तो और भी अच्छा, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब भी इस टाइप को देखिए 6 और 4 इसमें और 6 और 4 इसमें भी है, दोनों कॉमन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो बच गए हैं वही एक दूसरे के अपोजिट फलक होते हैं। 2 और 2 का जो अपोजिट फलक होगा वो क्या होगा, 5 होगा। आइए इसे प्रूव भी कर लेते हैं। देखिए हमने क्या सीखा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 6 और 2 8, यह क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। 6 और 5 कितना होता है, 11। 5 और 4 कितना होता है, 9। और 6 और 4 कितना होता है, 10। तो देखिए दोनों को हमने जब देखा तो अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं हुआ, मतलब यह क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए 2 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। आप बिना कॉमन लिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है
बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और पासा से 1 या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओपन डाइस से दी गई आकृति से कौन सा पासा बनेगा। देखिए ओपन डाइस है, पासे को खोलकर ही आकृति बनाई गई है और ये पूछा जा रहा है कि आकृति को फिर से हम यदि जोड़ें तो कौन सा पासा हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों जब भी ओपन डाइस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा अल्टरनेटिव देखना है। मीन्स देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर। तो यहाँ पर एक का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा 3, और क्योंकि देखिए 1 और 3 के बीच हम 6 को छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार 4 का जो विपरीत फलक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो बचे कौन कौन से, देखिए 2 और 5। तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। देखिए 4 का विपरीत फलक 6 है और 1 का विपरीत फलक है 3 और 2 का विपरीत फलक है 5। अब इनके अकॉर्डिंग ही पासा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 डायग्राम दिया गया है और हमने क्या सीखा है कि जो तीनों फलक होंगे उनके जो विपरीत फलक होंगे, विपरीत सतह होंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। तो फर्स्ट में देखिए 3 का विपरीत फलक क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड में देखिए 2, 5, 6, 2 का जो विपरीत फलक है वो है 5, तो दिखाई नहीं देना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है। थर्ड ऑप्शन को यदि हम देखें तो 6, 4, 3, देखिए 6 का विपरीत फलक यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ए वाला ऑप्शन भी गलत है। 5, 1, 4, तो देखिए 5 का विपरीत फलक कौन सा है, 2 है, इसमें दिखाई दे रहा है नहीं। 1 का विपरीत फलक कौन सा है, 3 है, तो इसमें दिखाई दे रहा है नहीं। 4 का विपरीत फलक कौन है, 6, तो क्या इसमें दिखाई दे रहा है नहीं। मतलब कि फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, पासे से ऐसे इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ था। निम्नलिखित आरेखों के अनुक्रम में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए अक्षर वाले भी आते हैं या फिर कलर भी दे दिया गया रहता है, तो सभी को सेम प्रोसेस से ही बनाना रहता है। तो देखिए फर्स्ट पासा दिया हुआ है FCB और सेकंड पासे में देखिए दिया गया है FBD, थर्ड में दिया गया है EFD और फोर्थ में दिया गया है ADB। तो देखिए 3 पासे में F कॉमन है। तो देखिए दोस्तों यदि हम F को कॉमन ले और क्लॉकवाइज घुमाएं तो फर्स्ट क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाला डाइस हो जाएगा FBC, सेकेंड वाला FDB, थर्ड वाला FED। अब देखिए इसमें E का अपोजिट फलक कौन सा है हमें देखना है। तो E का देखिए यहाँ पर 2 अपोजिट फलक दिखाई दे रहे हैं, D और B। तो हम जानते हैं कि D और B में से जो फलक दिखाई नहीं दे रहा होगा E के अगल बगल में, वही वाला फलक होगा। तो देखिए थर्ड वाले डायग्राम में D दिखाई दे रहा है, देखिए थर्ड वाला डायग्राम देखिए यहाँ पर EDF। तो E का जो विपरीत फलक होगा वो दिखाई नहीं देगा, जो कि दोस्तों थर्ड डायग्राम देखिए EDB, तो इसमें D दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए E का जो विपरीत फलक हो जाएगा वो होगा B। देखिए कितना आसान था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों यदि क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस से आए, जनरल डाइस से आए, ओपन डाइस से आए या फिर अल्फाबेटिव आए तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।